तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड का हमारे बच्चों का जो एग्जाम पेपर है ना, वो 21 मार्च के दिन पेपर बेटा इतिहास का। ठीक है, बच्चे से मैं लगातार तैयारी करा रहा हूं। हर जिले में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको समय समय पर मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि हमारे बच्चे अच्छे स्कोर कर पाए। इसी उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं। आइए तो देखते हैं बेहतरीन सा एक मॉडल पेपर जो बिल्कुल खास खास प्रश्नों के संग्रह से बना हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं, एक ही बात कहूंगा मैं तो आपको कि आपको आम खाने से मतलब है, गुठली से कोई मतलब नहीं। मॉडल पेपर है लेकिन है दमदार। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमन साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? लैटिन। पेपाइरस है। पेपाइरस क्या है? एक पौधा है। चंगेज खान का प्रारंभिक मूल नाम क्या था? तेमुजिन। क्या नाम था बेटा? तेमुजिन। कैथेड्रल नगर किस देश में है? कैथेड्रल नगर जो है फ्रांस में। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकर ने किया था। नॉन किंग संधि की संधि कब हुई थी? 1842 ईस्वी में हुई थी। यहां से आगे बढ़ते हैं और इनको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 हो गया। यहां पर हो गया इतना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा, ये देख लीजिएगा यहाँ पर बाइबिल ओल्ड टेस्टामेंट नामक पुस्तक है। तो बाइबिल पुस्तक का भाग है ये, है ना। रोम आधुनिक इटली देश में स्थित है। सामंती समाज में कृषि दासों को ठीक है देश कहा जाता था। सामंती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग कृषकों का था। द लास्ट जजमेंट नामक पुस्तक के चित्रकार माइकल एंजिलो थे। ठीक है भैया। और बैंक ऑफ जापान की स्थापना 10 अक्टूबर 1882 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपन इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको अगला देखते हैं। जोड़ी जो है वो जोड़ी देखते बेटा, है ना, ध्यान से देखना है आपको। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ से क्या है? जोड़ी जो है असुर बनीपाल। देखो असुर बनीपाल का जाएगा आसीरिया। सिनेका का आपका जाएगा रोमन दार्शनिक। यास का जाएगा चंगेज खान की विधि संहिता। फिप का चौथा जो है ना, उसका जाएगा लॉर्ड द्वारा नाइटस को प्रदत्त भू क्षेत्र। और अगला है आपका पोप जो रहेगा ना, वो कैथोलिक चर्च का प्रमुख जेम्स कुक का जाएगा न्यू साउथ वेल्स। हो गया इतना। इसके बाद में आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भैया, ध्यान से देखना है। इसके बाद में अगला देखते हैं। मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित किया? नेबूजारेजार ने। पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किसने तैयार की थी? किससे की तैयार की जाती थी? पेपाइरस से। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? मोंक। होपी किस प्रकार का समुदाय था? आदिवासी। अफीम, ये देख सकते हैं। अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो चीन से। पहला अफीम युद्ध कब हुआ? 1840 ईस्वी में। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। ये हो गया है। ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे। ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है भैया। और रोमन साम्राज्य के में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। असत्य है। मंगोल यायावरी समाज में से संबंधित थे। सत्य है। चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर तित कहलाता था। ये सत्य है आपका। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। सत्य रहेगा। शोगुन जो है चीन का शासक था। ये भी आपका एकदम राइट रहेगा। यहाँ से देखेंगे ट्रू और फॉल्स, इनको देख सकते हैं आप। मेसोपोटामिया सभ्यता की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। हम्बुराबी विधि संहिता की विशेषताएं लिखिए। हो गया इतना।
इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? बेहतरीन से सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। किलकार लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? विशेषताएं। रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन की व्यवस्था क्या थी? प्रिंसिपेट के बारे में आप क्या जानते हैं? स्पष्ट कीजिए। चंगेज खान कौन था? यास के विषय में आप क्या जानते हैं? सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कोई इनकी कोई दो विशेषताएं लिखिएगा। मोनेस्टी शब्द का अर्थ। तुर्कों ने कुसंतुनियों पर क्यों और कब अधिकार किया? इटली के किन्हीं दो नगरों के नाम जो उच्च शिक्षा के केंद्र में थे। यदि हम आगे की बात करें तो पुनर्जागरण बेटा करना है। जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ऐसे मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, डंके की चोट पे कह दूँ 21 मार्च के दिन जो आपका पेपर है ना, उसमें बिल्कुल टॉप करोगे। मैं जो बता रहा हूँ वो करना पड़ेगा, है ना बेटा। हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है हर जिले के पेपर मिल पाना संभव नहीं रहेगा, ठीक है। आप सब जानते हैं ऐसा संभव ही नहीं है, और रियल पेपर के लफड़े में पढ़ना भी नहीं अपने को। अपन तो 4 मॉडल पेपर करेंगे डंके की चोट पर और बढ़िया से तैयारी करेंगे। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? कन्फ्यूजिस की विचारधारा में चीनी लोगों का क्या प्रभाव डाला? मेजी पुनर्व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? जापान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। रोम साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करना है आपको। यास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मंगोलों की हाहाकार पद्धति को समझाना है। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कोई 4 कारण का वर्णन कीजिए। फ्रांस में सर्प और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना करना है आपको। जापान में मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियां की विवेचना कीजिए। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालना है। बेबीलोन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन। पुनर्जागरण के 4 प्रमुख प्रभाव लिखिएगा। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलनों के उदय के कारण बताइए। हो गया इतना 21 तक। 21 के बाद में अपन देखेंगे गोल्ड रश के बारे में लिखना है आपको। नंबर 6 ये है मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं लिखनी है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला का आविष्कार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी यहाँ पर मिटा दिया है, उसको आपको करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्मुराबी विधि संहिता की विशेषताएं लिखिए, तो ये यहाँ से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेसोपोटामिया लेखन क्या है और मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला के विकास को समझाइए। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करते हैं ताकि हमारे बच्चों को बिल्कुल कठिनाई ना हो। आपकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि पेपर के साथ में ना आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ना एमपी चीज़ों का, तो आप आराम से कवर कर पाओगे। हर बच्चा जानता है, ठीक है, कि ये कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन हाँ इतने इम्पोर्टेंट है, इतना दावा आपसे करता हूँ कि इन बच्चों की तरह यदि आपको वास्तव में परसेंटेज बनानी है तो मैं जो बता रहा हूँ ना उनको एक बार आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा बस परीक्षा हॉल में जाने से पहले। अब जिनको भरोसा है वो कर लो, जिनको नहीं है उनको तो देखिए आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, उनको तो रियल ही चाहिएगा ना, ठीक है। अब ले लो भैया, कहीं मिल रहा हो तो, मेरे पास तो नहीं है ये, तो है ना भी। चलिए इसको जरूर देख के जाना जिन बच्चों को वास्तव में अच्छा पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं। ये आपका प्रिंसिपेट के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है चंगेज खान कौन था? हो गया। यहाँ से यास के विषय में आप क्या जानते हैं, यहाँ पर हो गया, इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये सामांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है, ये यहाँ पर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ से 10 का अथवा है। मोनेस्ट्री शब्द का अर्थ बताइए। तुर्कों के कुस्तनियों पर क्यों और कब अधिकार किया, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से अथवा देख सकते हैं, ये है ना भैया। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। और क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, थोड़ा सा ये, ताकि आपको सारी चीज़ें, इतना ही बहुत है, इतना ही लिखना है इसमें, और छोटा भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक याद कर लेना बस, ये है ना। जहाँ तक छोटा करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, इतना है ना। नेटिव शब्द का अर्थ समझाना है। देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखो, सत्र देखो उसका 20-22-2023 है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। सेटलर शब्द से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, हो गया इतना। अमेरिका में रेड इंडियन
कौन थे? ये 14वां क्वेश्चन है आपका। यहां से ये 14 का अथवा है, गोल्ड रस क्या था? क्वेश्चन 15 है, यहां पर देख लीजिएगा आप, पुनर्जागरण, सॉरी ये यहां से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है ये, मेजी की पूर्ण व्यवस्था से आपका तात्पर्य है? कितना हो जाएगा ये? थोड़ा छोटा कर दूं क्या? ये हो गया, कर पाओगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें, थोड़ा सा छोटा करते हैं और ये यहाँ पर आ जाएगा, इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा ये यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर ये 17, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा यहां से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आ जाएगा, ये देखो है ना, यहां पर हो गया इतना। इसके बाद में आप ये यहां से करना है ना भैया। चलिए इसके बाद में यहां पर है ये क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। जापान में मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियां की विवेचना करनी है, हो गया इतना। और 3 बहुत है, 3 पॉइंट भी करोगे तो चलेगा, है ना भैया। इसके बाद में ये आपका इसका अथवा है ये, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 4 हो गई है, हो गया। थोड़ा सा और इसका बारे में, ये यहाँ से चौथा और 5वां लिख लेना, लिख लोगे, बढ़िया से करना है कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखो ध्यान से, है ना, बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, है ना भैया। ये आपका बेबी लोन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कितना हो गया है, थोड़ा सा बड़ा कर दो, थोड़ा सा साफ साफ नजर आएगा ना। ये इतना हो गया, नमूने थे यहाँ तक हो गया, जब शानदार नमूने थे। अभी शानदार नमूनों के बाद में नमूनों को यहाँ देखो, है ना, बाकी दूसरा स्क्रीनशॉट लो, शांति से लो, है ना। अबड़ दबड़ करोगे ना तो ये भाई छोड़ देना, उतनी बहुत है बस। मैं बोलता जाऊँ कि स्क्रीनशॉट लो तब मारो, अपनी उंगलियों को फेरो, बहुत जल्दी जल्दी मत करो, स्किप कर करके ना काम, कुछ भी नहीं होना जाना है। फिर पता चले कि याद करना टाइम पे समझ में नहीं आए, फिर